नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जॉब की अपडेट के बारे में बताने के लिए आया हूं। अगर आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास लॉ ग्रेजुएशन के बाद एटलीस्ट 1 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो 2 कैटेगरीज की जॉब है, एक तो फ्रेशर्स के लिए, और आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट डेट आपको पहले तो मैं आपके मुद्दे की बात बता देता हूँ। 22 मार्च 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 15 अप्रैल 2025 तक आपको फॉर्म अपना भर देना है। और आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, 2 फेज में होगा। आपको एक ही टाइम पीरियड दिया जाएगा, अभी आपको मैं शो कर दूंगा। लेकिन 2 कैटेगरीज में आपका 2 पार्ट्स के अंदर आपका एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होगा, कोई एमसीक्यू नहीं होगा, याद रखना। पहले होता था, ठीक है। आप लोग अगर पहले एग्जाम ये दे चुके हो या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो पहले इसका एमसीक्यू एग्जाम होता था, बट अब नहीं है। अब केवल रिटन एग्जाम होगा। और उसके बाद अगर रिटन एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, एक लिस्ट निकाली जाएगी, देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद में आप एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी और उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। 2 कैटेगरी वाली बात, जो लॉ ग्रेजुएट है उनके लिए 65,000 है, और जो अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी 80,000 के करीब आपकी सैलरी होती है। मैं आपको शो भी कर दूंगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो एटलीस्ट मई 2025 के अंदर संभावना है कि हम आपका एग्जाम जो है मई 2025 के अंदर कंडक्ट करेंगे। तो ये संभावना है, बाकी डिपेंड करता है। अभी ये डेट अनाउंस नहीं करी है, एक्चुअल में एग्जैक्ट डेट क्या होगी वो टाइमली बेसिस पे मेरे हिसाब से 15 अप्रैल के बाद ये अपनी डेट अनाउंस कर सकते हैं। अभी हम और मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे हमारे को और क्या क्या जानकारी रखनी है कि कितनी सीट्स हैं। देखो, मैनेजमेंट ट्रेनी 11 सीट्स हैं और डिप्यूटी मैनेजर की 4 सीट हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में अगर हमें समझना हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप जो है मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 5 पोस्ट हैं। ये केवल और केवल फ्रेशर्स के लिए है, ये फ्रेशर्स के लिए है। और अगर आपके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर द एलएलबी तो आप लोग अपना डेप्यूटी मैनेजर लीगल के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं। ये बात को याद रखिएगा। अब इसमें मुद्दे वाली बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसका अपना सिलेबस सेम है लगभग दोनों का। और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले आपने अगर रिटन एग्जाम अपना क्रैक कर लिया, उसके बाद आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो आप जो है अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल के तौर पे हायर हो जाओगे। हर महीने आपको 65,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1 साल तक आपको अपना काम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये प्रोबेशन पीरियड होता है। 1 साल तक अगर आपने अच्छा काम करा तो आपको जो है हम डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट दे देंगे। दैट्स इट। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हो और एग्जाम निकाल सकते हो, प्रिपरेशन है, सिलेबस क्या होगा मैं बताऊंगा, ठीक है जी। तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर करिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा 15 अप्रैल से पहले। अब इसके अंदर और क्या बोला गया है? एज मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको। क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट ट्रेनी अगर लीगल के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम उसमें 60% होनी चाहिए। वो 3 साल वाली एलएलबी हो या 5 साल वाली, इसमें 60% आपके अगर है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेम इन द केस ऑफ डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी सेम बात लिखी गई है कि 60% आपके पास होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई भी कैटेगरी में, फ्रेशर्स भी और एक्सपीरियंस वाले भी। 60% होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको अगर थोड़ा सा पता होगा तो जितने भी सरकारी के अपने पीएसयू के अपने एग्जाम्स आते हैं ना, बैंकिंग के भी एग्जाम लगभग आते हैं लॉ कैटेगरी में, तो इसमें मिनिमम हर जगह पे 80% तक मैं अगर देखूं जॉब जो आती है उसमें 60% तो मांगते ही मांगते हैं। पीएसयू में तो 100% 100% जो भी जॉब आती है ना उसमें 60% एलएलबी के अंदर मांगते ही मांगते हैं। मैं जानता हूं ये थोड़े से लोगों को अजीब बात लगेगी, बट ऐसा ही होता है। तो ये अगर आपके लॉ की डिग्री है तो 60% होनी चाहिए। और इसमें यह बोला हुआ है कि एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, इन्होंने बोला है कि आपको बैंकिंग की, अगर बैंकिंग लॉज की जानकारी है, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर, डीआरटी के अंदर, आईबीसी के अंदर काम करा हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है जी। बट एग्जाम तो सभी को देना है, ठीक है। तो इससे बेहतर यही है अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और इनमें नहीं भी है ना, तो अपना एग्जाम पे आपको जोर लगाना है, मार्क्स पे जोर लगाना है, ये बात को याद रखिएगा। और आगे की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो मुद्दे की होनी चाहिए आपको एज रिलैक्सेशन की, तो एज में ये बोला गया है कि 33 ईयर्स, 31 ईयर्स और जनरल वालों के लिए 28 साल। तो मैक्सिमम 40 साल तक की यहाँ पे एज लिमिट है, 28 से 40, ठीक है। 40 साल तक की मैक्सिमम एज लिमिट है। और डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी 30 से 40 की यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट बताई हुई है। और इसके यहाँ फीस की मैं बात करूँ तो 600 रुपए का आपका जनरल वालों का फॉर्म है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए अपना 100 रुपए का फॉर्म है। 15 अप्रैल 2025 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। बट बाकी और कोई डिटेल वाली बात है नहीं। पे ग्रेड मैंने आपको बता दिया ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई भी मैनेजमेंट ट्रेनी अपना सेलेक्ट होता है तो उसको हर महीने 65,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा और 1 साल तक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर तो उसको हम क्या बना देंगे? मैनेजमेंट ये जूनियर मैनेजमेंट का आपको चार्ज दे दिया जाएगा, यानी कि आपको डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। फिर आप यही कैटेगरी में आ जाओगे,
ठीक है जी, इनका ये पे ग्रेड स्केल होता है, ठीक है, 80,000 तक की आपकी इन हैंड तो सैलरी होती ही होती है, प्लस अलाउंसेस अलग होते हैं। यहाँ पे अलाउंसेस कुछ नहीं मिलेंगे, बस आपको 65,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। चलो जी, बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब सारी बातें डिपेंड क्या किस चीज पे करती है, सिलेबस के ऊपर। अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो अप्लाई आप जस्ट क्लिक करोगे, अपनी आईडी बनाओगे, फॉर्म फिल करोगे, दैट्स इट। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस क्या दिया हुआ है, ये ना पुराना सिलेबस है, मतलब पुराने इन द सेंस जिससे पहले वाली वैकेंसी आई थी ना, सेम सिलेबस होता है बिल्कुल, ठीक है, हर साल सेम सिलेबस होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हम आपसे आर्बिट्रेशन का एक्ट पूछेंगे, बैंकिंग लॉज के लिए आपको हम पूछेंगे, सीपीसी आपसे पूछेंगे, कंपनीज एक्ट हम पूछेंगे, कंपनीज एक्ट पूरा नहीं पूछेंगे, इसमें टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे पूछेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पूरा नहीं पूछ रहे, यहाँ पे सिलेक्टिव फंडामेंटल राइट्स, रेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ट्रेड एंड कॉमर्स, मनी बिल, यूनियन लिस्ट, स्टेट, ये हम आपसे पूछेंगे। क्रिमिनल लॉज में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और याद रखना आईपीसी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नए कानून आएंगे, बीएनएसएस एंड बीएनएस, ये आपसे पूछे जाएंगे। और डेप्ट रिकवरी लॉज, ये तो आपसे एक्सपीरियंस में भी मांगा हुआ है ना, डीआरटी के लिए मैंने आपको बताया था, ट्रिब्यूनल होता है वो। और एविडेंस में बीएसए आपसे पूछा जाएगा, और वो भी केवल सिविल एरिया का। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपसे पूछा जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा जाएगा, टीपीए, इंडियन स्टैंप एक्ट और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल लॉ से पूछा जाएगा, आरटीआई पूछा जाएगा, एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आपसे पूछा जाएगा, उसको पोस्ट एक्ट बोलते हैं, तो ये पूछे जाएंगे। ये है मैनेजमेंट ट्रेनी का। अब अगर मैं जो है डेप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो 2 कानून आप ऐड कर लो यहाँ पे, एक तो फैमा आपसे पूछते हैं, ठीक है, और एक आपसे पीएमएलए पूछते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये 2 कानून बस एक्स्ट्रा ऐड कर लेना अगर आप डेप्यूटी मैनेजर के लिए अपना अप्लाई कर रहे हो। अगर मैनेजमेंट ट्रेनी हो तो ये सिलेबस होता है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया। अब आप लोग में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपना अप्लाई करने वाले हैं, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है कि सर मेरे को ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, ताकि आपके पास कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरे को कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं है। ये सिलेबस की भी मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डिस्कस कर सकते हो। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।